नमस्कार बच्चों, मैं सोकोमो स्टूडेंट पॉइंट कंसल्टेंसी से। तो जिन बच्चों ने अभी जेई मेन का एग्ज़ाम दिया था और जिन बच्चों के अभी रिजल्ट आ गया था, परसेंटाइल अच्छे नहीं बने, तो राजस्थान में रीप के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। रीप राजस्थान में जितनी भी गवर्नमेंट और प्राइवेट कॉलेज इंजीनियरिंग की है, उनमें एडमिशन के लिए रीप के थ्रू काउंसलिंग होती है और इसके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं। जिन बच्चों के परसेंटाइल 80 है, 90 के अबव है या 94 है, 93 अबव है, तो इतने परसेंटेज तक राजस्थान में जेई मेन में गवर्नमेंट कॉलेज आराम से मिल जाता है। और इसका क्या क्राइटेरिया है, क्या इसकी रजिस्ट्रेशन डेट है, कैसे काउंसलिंग होगी, इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी कॉलेजें राजस्थान में गवर्नमेंट की है, प्राइवेट की भी काफ़ी कॉलेजें हैं जो अच्छी कॉलेज है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो 13 मई से स्टार्ट होगी। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूरा शेड्यूल है वो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। शेड्यूल क्या है, फिर अपन जो बुकलेट है उसमें क्राइटेरिया क्या है उसके बारे में अपन बात करेंगे। जेई मेन में भी इसमें फर्स्ट पीओटी जेई मेन के बच्चों को होती है और 12th के बेस पे भी इसमें एडमिशन होता है। जिनके 12th में अच्छे परसेंटेज है वो बच्चे भी इसमें काउंसलिंग करवा सकते हैं। तो सबसे पहले ये यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट रजिस्ट्रेशन के लिए ये अपने काम का नहीं है, ये उनकी प्रोसेस है। अपना प्रोसेस है कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन से स्टार्ट होगा। 13 मई से रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएंगे इसके, और उसके बाद लास्ट डेट जो फीस है रजिस्ट्रेशन फीस की वो 10 जून है। 10 जून तक आप रजिस्ट्रेशन इसमें करा पाएंगे। फॉर्म सबमिट की जो लास्ट डेट है, पेमेंट पहले आपको करना है, फिर फॉर्म सबमिट आप 12 जून तक इसमें कर सकते हैं। मेरिट डिक्लेरेशन होगी, जितने बच्चे रजिस्ट्रेशन करवाएंगे उसके आधार पे एक मेरिट बनेगी और मेरिट में आपकी स्टेट रैंक आएगी। क्या स्टेट में आपकी रैंक है उसके अकॉर्डिंग ही हमें पता चल पाएगा क्या आपको कॉलेज मिल सकता है। तो मेरिट डिक्लेरेशन होगा, उसमें आप कोई ऑब्जेक्शन देना चाहें, उसके बाद में ऑब्जेक्शन होने के बाद इसकी फाइनल लिस्ट है वो 23 जून को जारी हो जाएगी। डिक्लेरेशन और मेरिट जो टेंटेटिव मेरिट लिस्ट है वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है वो 15 जून को आ जाएगी। मॉक राउंड तो पहले चॉइस फिलिंग अपन करते हैं, उसके बाद एक मॉक रिजल्ट आता है। मतलब अपन ने जो चॉइस भरी है उसमें से ये दिखाएगा कि संभावित आपको जो आपने चॉइस भरी इसमें से आपको ये कॉलेज और ये ब्रांच आपको मिल रही है। तो मॉक रिजल्ट में अपन बदलाव भी कर सकते हैं। अगर आपको कोई कॉलेज अच्छी या ब्रांच अच्छी नहीं मिल रही है तो अपन चॉइस फिलिंग को रीऑर्डर कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। तो मॉक रिजल्ट है, चॉइस फिलिंग है वो स्टार्टिंग में भरी जाएगी रजिस्ट्रेशन के साथ ही। तो मॉक रिजल्ट है वो 24 जून को आ जाएगा। लास्ट डेट चॉइस लॉकिंग की है वो 26 जून है। तो इसके बाद फिर कंटिन्यू राउंड चलेंगे। पहला राउंड है TFWS, ट्यूशन फीस वेरियर राउंड इसे बोलते हैं, जिनकी इनकम कम है तो पहला राउंड उनका होता है। फिर दूसरा राउंड भी अपवर्ड मूवमेंट उनका चलता है, वो अपग्रेड लगा सकते हैं। फिर कोई कॉलेज या ब्रांच उनको अच्छी नहीं मिली, अगले राउंड में वो जाना चाहते हैं तो फिर वो सेकंड राउंड में अपवर्ड का उनका ऑप्शन आता है। तीसरे राउंड में भी वो अपवर्ड लगा सकते हैं, कोई बेटर कॉलेज नहीं मिलती है तो इसमें सीट अलॉट होता है। फिर रिपोर्टिंग होती है, ऑनलाइन रिपोर्टिंग होगी, अपवर्ड वगैरह होगा, सारी चीजें पेमेंट वगैरह जमा होगा। उस तरह फिर अपन अपवर्ड लगाने के बाद सेकंड राउंड का रिजल्ट आएगा अपवर्ड का, जो अपने कॉलेज उसमें अगर बेटर नहीं मिली तो थर्ड राउंड में अपवर्ड लगा सकते हैं। तो 3 राउंड में अपवर्ड का अपन को ऑप्शन मिलेगा। उसके बाद में फोर्थ राउंड है वो आउट ऑफ राजस्थान का, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं, अक्सर इसमें है आर्मी कोटा है स्टेट में, ऐसे बच्चों का फोर्थ राउंड का रिजल्ट आएगा। तो अदर स्टेट में 15% कोटा राजस्थान के अंदर है। बाहर के अदर स्टेट के बच्चे हैं वो राजस्थान में कॉलेज ले सकते हैं, जो अदर स्टेट के बच्चे हैं। तो इनका रिजल्ट आएगा फोर्थ राउंड का 14 जुलाई को। उसके बाद में जो अक्सर इसमें है PWD है, कश्मीरी माइग्रेट्स है, इनका भी कोटा राजस्थान में है। आर्मी का डिफेंस कोटा भी इसके अंदर है। तो उनका फिर रिजल्ट रिपोर्टिंग वगैरह है वो 17 जुलाई तक है। तो फिर 5वां राउंड होगा, ये 20 जुलाई से लेके 21 जुलाई के बीच में है। फिर इसकी रिपोर्टिंग की डेट है वो 27 जून है लास्ट। ये भी 5वां राउंड भी आउट ऑफ राजस्थान के बच्चों का, आर्मी का और PWD और कश्मीरी माइग्रेट्स के बच्चों का है। उसके बाद 6वां राउंड होगा राजस्थान कैंडिडेट का ओनली, जो राजस्थान स्टेट के बच्चे हैं। ये 29 जुलाई को होगा और इसकी लास्ट जो रिपोर्टिंग की डेट होगी वो 1 अगस्त होगी। उसके बाद कोई ऑब्जेक्शन वगैरह, कोई कैरी वगैरह है, शायद लास्ट फाइनल जो रिपोर्टिंग का है वो 4 अगस्त है। उसके बाद में 7वां राउंड है, ये भी ओनली राजस्थान की कैंडिडेट का है। इसमें भी आप अपवर्ड लगा सकते हैं। फिर सेकेंड अपवर्ड का मौका आपको इसमें अगले राउंड में मिलेगा। एक बार PDF है वो बंद हो गई, एक बार मैं दोबारा ओपन करता हूँ। तो इस तरह ये राउंड चलेगा। काउंसलिंग है वो अगस्त में जाके पूरी होगी। और उसके बाद में जो फाइनल इसका रिजल्ट, क्योंकि अभी साथ में जोसा की भी काउंसलिंग चालू हो जाएगी जून में, 1 जून से। तो रैंक से वैसे पता चल ही जाता है कि भाई क्या अपन को, क्योंकि सारा डाटा ऑनलाइन पड़ा है। ओपनिंग क्लोजिंग रैंक आपने चेक कर ली होगी, क्या आपको मिल सकता है नहीं मिल सकता। तो जिनके अच्छे परसेंटाइल नहीं है, 94 है, 92 है
या जिनके पास कोई अटेम्प्ट नहीं बचा, ऐसे बच्चों के लिए बेटर ऑप्शन है गवर्नमेंट कॉलेज राजस्थान में लेने का। तो ये 8 राउंड, टोटल 8 राउंड है इसके अंदर। उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग आप कर सकते हैं अगर आप कोई ब्रांच चेंज करना चाहें या उसमें, तो आपको इसमें इंटरनल स्लाइडिंग का ऑप्शन भी मिलेगा इंस्टीट्यूट लेवल पे। अगर कोई ब्रांच खाली रह जाती है तो आप ब्रांच चेंज कर सकते हैं, इंटरनल स्लाइड का ऑप्शन भी आपको इसमें मिलता है। उसके बाद अगर इन राउंडों के बाद में अगर कोई सीटें खाली रह जाती हैं तो फिर इंस्टीट्यूट लेवल पे इनकी डायरेक्ट काउंसलिंग होती है। हर जो इंस्टीट्यूट है वो अपनी काउंसलिंग खुद से करवाता है, अपनी सीटें खुद भरता है। तो ये सारी प्रक्रिया होने के बाद ये प्रक्रिया 27 अगस्त से होगी और लास्ट डेट इसकी 11 सितंबर होगी और फाइनल एडमिशन डाटा, डिपॉजिट, फीस वगैरह का सारा इसका 15 सितंबर इसकी लास्ट डेट होगी। तो काउंसलिंग है वो सितंबर तक ये चलेगी। तो ये पूरी ये चीज़ें थी, शेड्यूल आपने समझ लिया। अब बात करते हैं अपन बुकलेट का, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कैसे इसमें एडमिशन होता है, वो सारी अपन बात करेंगे। तो पूरी डिटेल आपको इंफॉर्मेशन जो बुकलेट आता है, इंस्ट्रक्शन आते हैं, उसमें सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। तो एक बार मैं उसके माध्यम से आपको समझा देता हूँ। जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 885 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस रखी गई है। और उसके बाद में ये इम्पोर्टेंट डेट इंस्टीट्यूट के लिए है, उनको फीस वगैरह अपन जो कॉलेज अपने कॉलेजों के रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना चाहते हैं उनको ये फीस जमा करवानी पड़ेगी। अपने काम का तो यही है कैंडिडेट वाला, ये इंस्टीट्यूट के लिए है। जो अलग अलग इंस्टीट्यूट है वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, ये उनके लिए है। तो एक बार इंफॉर्मेशन बुकलेट क्या काफ़ी बढ़िया ओपन हो जाए, उसके माध्यम से अपन समझेंगे कैसे आप साल बदलती रहती है। तो इसके माध्यम से ही सारी जो बुकलेट है उसमें सारी चीज़ें पहले से अवेलेबल होती है, कैसे क्या सारा इंस्ट्रक्शन इसमें दिया होता है, कैसे काउंसलिंग प्रोसेस होती है। तो ये इसकी 26 की बुकलेट है, इसके माध्यम से अपन सारी चीज़ें समझेंगे। तो डेफिनेशन वगैरह सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। तो अपन मेन जो चीज़ें हैं इसके माध्यम से जनरल इंस्ट्रक्शन है वो अपन देख लेते हैं पहले। तो जनरल इंस्ट्रक्शन इसमें है एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन फर्स्ट ईयर BE BTech। तो 10+2 फिजिक्स, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, जो कोई भी आपका इसमें जो इनसे आपने अगर 12th पास कर रखी है इन सब्जेक्ट से तो आप इनमें एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा 40%, 45% 12th में आपके मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम मार्क्स 45% है इसके अंदर। उसके अलावा जिन्होंने डिप्लोमा जो डिप्लोमा कर रखा है तो पॉलिटेक्निक वगैरह से इनमें से, तो वो भी इनमें बीटेक के अंदर एडमिशन ले सकता है। तो ये पूरा क्राइटेरिया है, ये बीटेक बी आर्किटेक्ट का क्राइटेरिया है। तो इसमें 12th के परसेंटेज का बिल्कुल, कई बच्चों के जैसे जेईई मेन में अच्छे परसेंटाइल है लेकिन 12th में कम परसेंटेज बने हैं, तो उन बच्चों के लिए ज़्यादा बेटर ऑप्शन है कि इसमें 45% ही मार्क्स का, इसमें आपके 12th में 45% मार्क्स का ही क्राइटेरिया इसमें दे रखा है। ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद में ये एडमिशन का मैंने बता ही दिया, 45% है मिनिमम, SC/ST के लिए 40% का क्राइटेरिया इसमें रखा गया है। काउंसलिंग की प्रोसेस मैंने बताई थी, टोटल इसमें 10 राउंड होंगे अलग अलग सारे मिला के, और अपवर्ड का ये सारा ऑप्शन मिलेगा। अब इसमें जो बेसिक एडमिशन POT है वो कैसे होगी मैं बता देता हूँ सबसे पहले। तो सबसे पहले जो POT है इसके अंदर वो जेईई मेन के बच्चों की है। उसके बाद में सेकेंड POT, फर्स्ट POT में इन्होंने स्पोर्ट्स कोटे का भी ले रखा है। कैंडिडेट अंडर कैटेगरी ए एज ए पर द स्पोर्ट्स कोटा पॉलिसी POTs ऑफ एडमिशन पर एज वन, इसमें जो सीरियल नंबर दे रखे हैं 2, 3, 4। उसके अलावा इसमें जेईई मेन के बेस पे एडमिशन होता है। उसके अलावा इसमें 12th के बेस पे है। उसके अलावा किसी ने डिप्लोमा कर रखा है वोकेशनल कोर्सेज इंजीनियरिंग के अंदर, वो भी इसमें एडमिशन ले सकता है। तो ये 4 POT इन्होंने बेसिक एडमिशन की इसमें दे रखी है। ये बी आर्किटेक्ट की है, इसमें इस तरह स्पोर्ट्स का है। उसके अलावा 12th में 50% वगैरह का है, और बी आर्किटेक्ट जो पेपर वगैरह बच्चे देते हैं उसके अकॉर्डिंग इसमें एडमिशन ले सकते हैं। जिन्होंने डिप्लोमा वगैरह कर रखा है उनके लिए भी इसके अंदर रिजर्वेशन ये है। सीट मैट्रिक्स का भी आएगा। उसके अलावा डिफेंस का कोटा है। डिफेंस के अंदर अलग अलग POT होती है, फर्स्ट से लेकर 9 POT तक इसमें एडमिशन होता है। तो आप इसमें जो भी आप डिफेंस का, अगर आपके फादर आर्मी से रिटायर है, ऑन ड्यूटी है, शहीद है या डिसेबिलिटी होगी आउट हुए हैं, वो ऐसे बच्चे भी इसमें डिफेंस का बेनिफिट ले सकते हैं। उसके अलावा जो अदर स्टेट के बच्चे हैं वो भी इसमें एडमिशन करवा सकते हैं। तो ओनली आउट ऑफ स्टेट कोटा, अदर स्टेट के बच्चे हैं उनका 15% कोटा राजस्थान के अंदर है। जो राजस्थान के बाहर के बच्चे हैं वो इसमें राजस्थान में एडमिशन ले सकते हैं। जो फीस है रजिस्ट्रेशन की वो 885 रुपये रहेगी, 750 प्लस 18% GST, और ये सारा प्रोसीजर इसका है। पूरी बुकलेट आप इसमें पढ़ सकते हैं, सारी डिटेल इसमें दे रखी है। तो रीप की काउंसलिंग है,
वो अब स्टार्ट हो जाएगी 13 तारीख को। और जो बच्चे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं हमसे, उनकी भी मैं एक बार आपको सारी चीज़ें बता देता हूँ। तो काउंसलिंग की हमने बुकिंग स्टार्ट कर दी है। आप जो हमारे नंबर है इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आप हमसे काउंसलिंग करवाना चाहते हैं। प्रॉपर सारी चीज़ें आपको काउंसलिंग में मिलेगी। चॉइस प्रेफरेंस है, रजिस्ट्रेशन वगैरह सारा हम खुद से करते हैं। चॉइस प्रेफरेंस का ऑर्डर आपको भी हम बताते हैं और आप अपने आपकी जो चॉइस है उसके अकॉर्डिंग भी आप हमसे भरवा सकते हैं। तो सारी प्रोसेस हम रजिस्ट्रेशन से लेकर रिपोर्टिंग तक हम करते हैं। क्या डॉक्यूमेंट आपको ले जाने हैं, सारी गाइडेंस है वो सारी प्रॉपर तरीके से आपको मिलती है। तो ये नंबर है, एक बार ये ओपन हो जाए तो काउंसलिंग है वो अब स्टार्ट हो जाएगी। तो ये नंबर दिए हुए हैं, दोनों नंबरों पे आप कॉल करके हमसे बुकिंग करवा सकते हैं। जो राजस्थान के बच्चे हैं, सीकर आसपास रह रहे हैं, तो हमारा हेड ऑफिस सीकर के अंदर है, CLC कोचिंग के पास में। तो ये इन नंबरों पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और भी डिटेल जेईई मेन की काउंसलिंग जून में स्टार्ट हो जाएगी, तो उसका भी अपडेट आगे मैं देता रहूँगा। और भी स्टेट की काउंसलिंग है, जेक दिल्ली है, जेक चंडीगढ़ है, इनका भी शेड्यूल आने वाला है। HSTC हरियाणा की है, UPTU है, MSET है, बहुत सारी काउंसलिंग अलग अलग होती है, WJE है, और जैसे इसकी IIIT हैदराबाद है, और भी जितनी भी इंजीनियरिंग गवर्नमेंट प्राइवेट यूनिवर्सिटी है उनकी काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है। SRM JEE की भी स्टार्ट हो गई है। सारा अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा। तो काउंसलिंग के लिए, इंजीनियरिंग की या नीट की काउंसलिंग की आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, जिससे आपको इस तरह का अपडेट मिलता रहे। धन्यवाद, थैंक यू।